हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी। आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इंडेक्स का क्या हाल चाल है। आप सबका जो पोर्टफोलियो है वो कैसा चल रहा है। देखिए, लास्ट डिस्कशन जब हमने किया था तो हमने किया था 10 जनवरी के आसपास। मैं वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। हमने क्या डिस्कशन किया था कि जो अ, हमारा जो मंथली डिस्कशन या वीकली डिस्कशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम इंडेक्स को डिस्कस करते हैं, उसमें हमने क्लियरली कहा था कि जितने भी इंडेक्स हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो या फिर वो प्राइवेट बैंक्स हो, उन सब में ना जो पैटर्न बने हुए हैं वो डाउन साइड के पैटर्न्स बने हुए हैं। आइए आज एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि उन पैटर्न्स के थ्रू क्या चल रहा है मार्केट में। आइए सीधा चार्ट पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आईटी को लेते हैं। ये आईटी का चार्ट है। देखिए, आईटी के चार्ट पे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये मैंने पहले भी कहा था। और जब हमने लास्ट डिस्कशन किया था तो इस कैंडल के आसपास जब ये यहाँ पर चल रहा था, राइट, यहाँ से जब इसने फॉल दिया इस वाली कैंडल पर, तो हमने कहा था ये हमारा पहला टारगेट होगा और ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो यहाँ पर पहला टारगेट तो हिट हो चुका है। लेट्स सी सेकंड। अब यहाँ तक इसके नीचे और आने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। कितना? अभी 1500 पॉइंट्स और ये नीचे आ सकता है। अपसाइड में जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी ना, तभी कोई मूव अपसाइड का मिल सकता है। अदरवाइज एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, इस तरह से करता 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 धीरे 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 नीचे आएगा। अगर आपके पास पोजीशंस हैं और आपको निकलने का मौका मिलता है तो देख लीजिएगा, आपको जैसा सूट करे। नेक्स्ट सेक्टर लेते हैं एफएमसीजी। देखिए, ये एफएमसीजी का चार्ट है। तो इस एफएमसीजी के चार्ट पे ना ये एक ट्रेंड लाइन जो चली आ रही थी काफ़ी टाइम से, ये देखिएगा ज़रा, आपको क्लियर नज़र आएगा। इस ट्रेंड लाइन से ना ये बहुत टाइम से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था। 23 में सपोर्ट लिया, फिर 20 मार्च 23 में फिर से सपोर्ट लिया, और अब ऐसा लग रहा था कि इसको ये रोकेगा। लेकिन देखिए, रोकने की पूरी कोशिश करी, इसने पूरा 1 मंथ बिता दिया। पहला सपोर्ट लिया, फिर दूसरा सपोर्ट लिया, फिर तीसरा सपोर्ट लिया, और लास्ट 4th वीक में आकर इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक जब किया तो एक क्रूशियल सपोर्ट टूटा है। तो अब मानकर चलेगा इसमें जो फॉल आएगा नेक्स्ट, वो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ तक आ सकता है। तो हम मानकर चलते हैं ये हमारा पहला टारगेट होगा, दैट इज 50,700 के आसपास का। और फिलहाल 700 को ही मानकर चलते हैं, क्योंकि सेकंड जो टारगेट निकल कर आएगा फिर वो काफ़ी दूर है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतना ही लेकर चलते हैं। अपसाइड का मूव आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब, ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा कंटिन्यूस कभी नहीं होता कि नीचे गिरता ही रहे और सीधा टारगेट आ जाए। यहाँ पर आया, फिर थोड़ा टाइम बताएगा, हो सकता है इस वाली कैंडल को एक बार टच करे, फिर वापस नीचे अच्छा फ्रेश फॉल दे। इस टाइप से मार्केट में डिसाइड करता है, प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑटो सेक्टर। देखिए, ऑटो सेक्टर का भी आपको जब ये वीडियो बनाया था, पहले हमने जनवरी में जो वीडियो बनाया था, उस टाइम पर यहाँ पर कहीं जिगजैग चल रहा था ये। तो ये जो चैनल था इसका, जब ये चैनल अप टू, देखिए इसमें कितने मल्टीपल पैटर्न्स बने हुए हैं नीचे आने के। तो अब की बार जब ये इस लेवल को देखिए अपने एकदम सपोर्ट जोन पर है, तो अब हो सकता है यहाँ से हल्का सा ही ऊपर आए यहाँ तक, और फिर इसको क्रश करता हुआ नीचे की तरफ चला जाए। तो इसमें भी जो हमारे पास निकल कर आ रहे हैं ना टारगेट, वो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 21,000 का। तो देखिएगा 21,000 के आसपास इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अपसाइड का मूव आपको सिर्फ तभी मिलेगा, देखिए अपसाइड में स्ट्रेंथ नहीं है, दिक्कत है। अपसाइड आती तो है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आती। तो अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि 23,700 के बाद ही इसमें कोई अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। अब 23,700 का मतलब समझ लीजिए 1500 पॉइंट से ऊपर। तो कोई न्यूज़ आई कोई अच्छी सी, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज तो अभी तो कहीं कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि अपसाइड का मूव मिले। ये भी नीचे की तरफ ही मूवमेंटम दे रहा है, और हमारा टारगेट इसके लिए रहेगा और 1000 पॉइंट्स नीचे, 1000 पॉइंट्स गिरने के चांसेस अभी और नज़र आ रहे हैं। परसेंटेज अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो कितना परसेंटेज बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 5% गिरने के और चांसेस हैं। देखिए, इंडेक्स अगर 5% गिर रहा है तो सोच कर देखिए आपके स्टॉक कितना गिर जाएंगे। आपका जितना भी पोर्टफोलियो में ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो हीरो मोटर हो, चाहे वो टाटा मोटर हो, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, चाहे वो अशोक लीलैंड हो, एंड सो मैनी मोर, और जितने भी हो सकते हैं उन सब का ही ये हाल होगा कि कम से कम 5 या 10% और गिर जाएंगे। अपसाइड के मोमेंटम देखिए, मोमेंटम मिलता रहेगा, 5% ऊपर आ गया, फिर
6% नीचे चला गया, इस टाइप से मोमेंटम मिलते रहेंगे। आपको बस उसको प्ले कैसे करना है वो देखना है उस टाइम पर। नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर हम लेते हैं मेटल। देखिए मेटल में काफ़ी टाइम से ना ये नीचे की तरफ ही ट्रेंड दे रहा है, और मेटल में इस टाइम पर इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि जिस दिन ये सपोर्ट को तोड़ेगा, दैट इज 8000, जब ये 8000 वाले सपोर्ट को तोड़ेगा ना, तो नीचे जो इसको सपोर्ट मिलेगा वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ना बहुत टाइम से चला आ रहा है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि टूटेगा नहीं टूटेगा, लेकिन यहाँ से ऐसा इतना इजी नहीं होगा कि एक ही बारी में तोड़कर नीचे आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस मारे, फिर नीचे आए, बाउंस मारे, फिर ऊपर जाए, नीचे आए, इस टाइप से जिगजैग करता हुआ इसको तोड़ेगा और यहाँ पर एक बार के लिए रुकेगा। जब यहाँ पर आए ना तो एक बार के लिए आप बाय करिए, या यहाँ पर आए तो एक बार के लिए बाय करिए। तो टारगेट अपना छोटा रखिए और उस हिसाब से इसको प्ले करने की कोशिश करिए। इसमें भी अभी कोई फ्रेश मोमेंटम अपसाइड का नज़र नहीं आ रहा है, ये इनसाइड कैंडल बार बनी है आज। तो अब जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें इसका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि इसको ऊपर जाना है या फिर नीचे आना है। नेक्स्ट मोमेंटम, नेक्स्ट शेयर की बात करें, नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें तो ये है फार्मा। देखिए अभी कुछ टाइम पहले जब हमने अपना लास्ट वीडियो बनाया था तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव में चल रहा था, और हमने उस टाइम पर भी क्लियर किया था कि सिर्फ आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर ही ऐसे दो सेक्टर थे जो उस टाइम पर मोमेंटम दे रहे थे। लेकिन ये भी कब तक मोमेंटम देंगे, जब सब कुछ ही नीचे जा रहा है तो ये भी तो नीचे आएंगे ना। अब वही हाल हुआ कि यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड जो इसने दिया था, जब इसका ये जो लेवल था ना टूटा 21,500 का, तो यहाँ पर एक पैटर्न भी बनकर आया है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको आप ये डबल टॉप भी बोलते हैं बहुत से लोग इसको, और एम पैटर्न भी बोलते हैं। तो एम पैटर्न का जब लेवल टूटेगा तो अब आप देख लीजिएगा ये कहाँ तक जाएगा। तो ये हमारा पहला टारगेट था, पहला टारगेट है दैट इज 23,260, और दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 19,420। तो इन दो टारगेट्स के लिए अब फार्मा में डाउन साइड का ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर मोमेंटम अपसाइड का मिलता है तो वो बाउंस ऑन सेल होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो ये हमारे पास आता है एनर्जी सेक्टर। अब एनर्जी सेक्टर्स के जितने भी शेयर्स हैं, जिसमें से सबसे जो मेन शेयर है आपका वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप उसी का ही देख लीजिए क्या हाल हो रखा है, नए लो बनाता हुआ चल रहा है वो सेम। ये जब जिस दिन ये चैनल टूटा था उसी दिन से इसमें कोई मोमेंटम अपसाइड का नहीं आया। इनफैक्ट लास्ट एंड फाइनल होप इस ट्रेंड लाइन का है, आज इसने वो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है। तो इट मीन्स दैट ये एक सपोर्ट जोन है, अगर ये सपोर्ट जोन भी टूट गया ना तो फिर सीधा आपके पास 26,300 के टारगेट्स निकल कर आते हैं। तो अब इतना और फॉल नज़र आता है। अब सोच कर देखिए, अगर यहाँ इतना नज़र आ रहा है तो फिर आपके जो पोर्टफोलियोज हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है और ही नज़र आएंगे और ज़्यादा ही रेड नज़र आएंगे। लेकिन शेयर मार्केट है, इसमें पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मार्केट ऐसी रहती है, कुछ टाइम के बाद इसमें सुधार होगा और जब मोमेंटम आएगा तो फिर से ये नए हाइज की तरफ चलना शुरू करेंगे। तो पैनिक में लॉस लेकर निकलने से बेटर है आप स्टॉप लॉस के साथ काम करना शुरू करें। जब आपको, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो एक जहां पर आपका स्टॉप लॉस लगता है वहां पर आप उसमें निकलने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस के निकल जाने के बाद भी सेकंड स्टॉप लॉस आ रहा है, वहां पर भी नहीं निकल रहे हैं, तो फिर उसको बेचना बनता नहीं है, फिर तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट सेक्टर हमारे पास आता है रियलिटी सेक्टर। देखिए रियलिटी सेक्टर में भी वही हाल हो रखा है। हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो हमने पहला वीडियो बनाया था, और यहाँ से हमने कहा था कि अगर ये सपोर्ट टूट गया तो एक चैनल था, तो अगर ये चैनल टूटेगा तो ये हमारा पहला टारगेट होगा और ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। देखिए पहला टारगेट भी अचीव हो चुका है, दूसरा टारगेट भी अचीव हो चुका है। अब क्योंकि इसने फिर से एक पैटर्न बनाकर आपको दे दिया है, तो इस पैटर्न के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये यहाँ तक के लिए मूव कर सकता है। अब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम नहीं मिला, जो कि लग नहीं रहा कि कहीं कुछ मिलेगा, तो डाउन साइड में ये यहाँ तक आ सकता है। ऐसा कुछ अपसाइड का मोमेंटम तो नज़र आ नहीं रहा। आइए अब बात करते हैं पीएसयू बैंक्स की। देखिए ये पीएसयू बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स में तो तभी से ही बिकवाली का दौर जारी है जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया था, और तब से लेकर अब तक इसने एक बार भी अप ट्रेंड की तरफ मूव नहीं दिया है। ये नए हर मंथ एक नया लो बनाकर सामने आ जाता है। देखिए ये जो
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ना, जब ये टूटा है तो अब ना चांसेस बहुत ज़्यादा हाई बन जा रहे हैं इसके यहाँ तक आने के। अगर यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ सपोर्ट लेगा। लेकिन यहाँ सपोर्ट लेने का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ सपोर्ट लेने का मतलब बन रहा है कि अभी इसको कम से कम 10% और टूटना है। अगर ये 10% टूटेगा तो आप सोच कर चले पीएसयू बैंक्स जितने भी होंगे वो कितने और टूट जाएंगे, है ना। थोड़ा गेस कर देखिएगा, अंदाज़ा लगा कर देखिएगा। तो इसलिए इसमें भी अभी डाउन साइड का ही ट्रेंड नज़र आ रहा है। अपसाइड का मूव सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब प्राइस आपका 6400 के ऊपर निकल कर जाएगा। ये वाला इंडेक्स जब 6400 के ऊपर निकलेगा तो ही कोई अप ट्रेंड का मूव शुरू होने के चांसेस होंगे, अदरवाइज अभी डाउन साइड में ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स में मेजर जो बैंक्स हैं, कोटक महिंद्रा हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गई, तो ये जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं ये उनसे बना हुआ इंडेक्स है। इस इंडेक्स में भी देखिए ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ एक ट्रेंड लाइन के पास आता है और वहीं से रिवर्सल दे देता है, ट्रेंड लाइन के पास आता है फिर से एक रिवर्सल दे देता है। तो अब चांसेस क्या है, चांसेस हैं इसके इस वाले जोन पर आने के। जब ये इस जोन पर आएगा तो यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। देखिए पहले यहाँ तक आया, बाउंस दिया, फिर वापस आया, फिर बाउंस दिया, फिर नीचे आया, बाउंस दिया, नीचे आया, बाउंस दिया, फिर से अब की बार जब आएगा नीचे तो लगभग यहाँ तक नीचे आने के चांसेस हैं, दैट इज 23,000 मान लीजिए। तो 23,000 तक के चांसेस बन जाते हैं। 23,000 तो अब लगा लीजिए यहाँ पर 1500 का डाउनफॉल और अभी नज़र आता है। ऐसा नहीं कि वन मोमेंटम में 1500 आ जाएगा, लेकिन लगेगा टाइम, थोड़ा सा 1 महीना 1.5 महीने लग सकता है। तो रिजल्ट्स भी ऐसे ही आए हैं अब की बार बैंक्स के, तो चांसेस कम ही हैं कि एकदम से शार्प मूव को ऊपर की तरफ मिले। हाँ, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ ठीक हो जाए तो फिर बात बन सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडेक्स इंफ्रा। देखिए इंफ्रा में जो आपके सामने है, इंफ्रा में कॉन्टिन्यूसली फॉल चल रहा है। फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर जो उसने इलेक्शन डे पर लो बनाया था, इस वीक उसने इस लो को टच कर लिया है। इट मीन्स दैट कि हम लोगों ने जो जून 24 को 3 जून 24 को जो लो बनाया था, आज हम वहीं पर ही खड़े हुए हैं। तो इस बीच में जो इंडेक्स ने काम किया था वो सब वापस स्वाहा होकर हम वापस वहीं आ गए जीरो पर। अब यहाँ से अगर इसको अप मूव नहीं मिला तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं 7,500 मतलब 400 पॉइंट्स का फॉल इसमें और आ सकता है। अब क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट्स के जो टारगेट होते हैं ना तो वो थोड़े बड़े होते हैं, तो इनको आने में टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं होता कि आज बोला है तो कल ही आ जाएंगे, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम महीना लग सकता है या फिर 10 to 15 डेज तो इजीली लग ही सकते हैं। इसीलिए जो वीडियो आ रहा है हमारा वो मंथ के बाद आ रहा है। तो इस मंथली एनालिसिस में बस ये एनालिस करा जा रहा है कि जो हमने वीकली चार्ट पर पहले लेवल्स निकाले थे अभी हम वहां पर स्टैंड कर रहे हैं या कि कहीं पर कोई ब्रेकआउट मिला है, नहीं मिला। ब्रेकआउट तो कहीं पर भी नहीं मिला, हमारे डाउन साइड के ही टारगेट सारे के सारे आ रहे हैं धीरे धीरे करके। बट अप साइड कब होगा ये तो अभी किसी को भी नहीं पता। एक लास्ट सेक्टर, एक दो सेक्टर और देख लेते हैं फिर क्लोज करते हैं। हमारा एक सेक्टर और देख लेते हैं, मीडिया। देखिए मीडिया का जितना भी था ना, मीडिया में तो अब कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कहीं ये सपोर्ट लेगा। जितने भी इसके सपोर्ट थे वो सब के सब टूट चुके हैं। सिर्फ एक 1400 वाला सपोर्ट और बचा हुआ है। अगर ये भी टूट गया तो फिर आप देख लीजिए आपके पास फिर एक नेक्स्ट बनकर आएगा 1200 पर, और फिर उसके बाद तो फिर नीचे एक सबसे लास्ट है 1000 पर, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो बस हम एक ये मानकर चल लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1300 के पास आपका एक सपोर्ट आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर और ज़्यादा चांसेस इसके बन सकते हैं। अगर आपने जनवरी वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमने जो एनालिसिस पहले किए थे और जो अब हम कर रहे हैं उसमें कितना चेंजेस आ रहा है। हमारे जो डेली बेसिस पर जो वीडियोस आती हैं जिसमें हम लेवल डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो आज की बजाय कल वीडियो आएगी। आज हम सिर्फ इंडेक्स को डिस्कस करना चाह रहे थे। तो अगर आपको हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता हो तो हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।